नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज के भाग 7 में आपका स्वागत है। विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाषा और साहित्य की भूमिका बेहद गहरी और प्रभावशाली होती है। कोई भी राष्ट्र केवल सीमाओं और सरकारों से नहीं बनता, बल्कि वह लोगों की चेतना, सोच, भावनाओं और स्मृतियों से बनता है। और इन सबको आकार देने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषा और साहित्य। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रवाद किस भाषा में बोले और किस साहित्य को आत्मसात करे। हमारी अनेक भाषाएं हिंदी, बांग्ला, तमिल, उर्दू, मराठी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी और न जाने कितनी न केवल संवाद के साधन रही हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक चेतना को जगाया है, जन आंदोलनों को दिशा दी है और राष्ट्रीय भावना को गहराई दी है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लेखकों और कवियों ने अपनी कलम से जो आग जगाई वह बंदूक से कम नहीं थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत राष्ट्र का उद्घोष बन गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को जागरण की भाषा बनाया। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और निराला जैसे साहित्यकारों ने अपने शब्दों से आमजन में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना भर दी। उर्दू के कवि इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखकर यह बताया कि राष्ट्रवाद किसी एक भाषा तक सीमित नहीं हो सकता। बांग्ला के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्य में भारतीयता की गहराई को गीतों और कहानियों में समेटा। उनका जनगण मन आज हमारे राष्ट्रगान के रूप में गूंजता है। कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक, मीराबाई और तमिल संत कवियों ने भी भारतीय जनमानस में एक गहरी राष्ट्रीय चेतना बोई, भले ही वे उसे राष्ट्रवाद शब्द में ना पिरो पाए हों। भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं होती, वह व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी संस्कृति और सोच की जड़ होती है। जब कोई भाषा दबा दी जाती है या उपेक्षित की जाती है तो केवल शब्द नहीं मरते, एक पूरी चेतना मुरझा जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद का यह कर्तव्य बनता है कि वह सभी भाषाओं को समान आदर दे और उन्हें विकास का अवसर प्रदान करे। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भाषा कभी कभी राष्ट्रवाद के नाम पर संघर्ष का कारण भी बनी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के प्रयासों ने दक्षिण भारत में आंदोलन खड़े कर दिए। भाषा के सवाल ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या राष्ट्रवाद का मतलब एक भाषा थोपना है या सभी भाषाओं की गरिमा को पहचानना। भारत की विविध भाषाएं हमारी शक्ति हैं, न कि कमजोरी। एकता तभी संभव है जब वह समानता पर आधारित हो। हमें ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए जो यह कहे, हिंदी मेरी है पर तमिल भी मेरी है, बंगाली भी मेरी है, असमिया भी मेरी है। जब साहित्य सभी भाषाओं में राष्ट्रीय भावना को मुखर करेगा, तब राष्ट्रवाद सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक और बहुलतावादी होगा। साहित्य का एक और कार्य होता है, लोगों की पीड़ा, उनकी आशाएं और उनके संघर्षों को शब्द देना। जब प्रेमचंद किसानों की दुर्दशा लिखते हैं, जब मंटू विभाजन की त्रासदी को उकेड़ते हैं, जब मीरा ईश्वर को पुकारती हैं, जब पास विद्रोह की आग लिखते हैं, तब राष्ट्रवाद केवल झंडा लहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य की गरिमा से जुड़ जाता है। भाषा और साहित्य के बिना राष्ट्रवाद केवल एक खोखला नारा बन जाता है। जब शब्दों में सच्चाई हो, कविताओं में करुणा हो, जब कहानियों में संघर्ष और आशा हो, तभी राष्ट्रवाद मानवता से जुड़ता है और एक जीवंत शक्ति बनता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।